प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर मुझे इंडिया से बैठे हुए 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मैं कैसे कमा सकता हूँ? समझ लो आप एक बहुत ही गिफ्टेबल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो 20x टाइम्स भी ज्यादा जंप कर सकता है। बहुत ही आसान है ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना। पूरे साल का अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लॉट करोगे तो ये हो गया ऑलमोस्ट $34,200। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हम एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये आप कैसे कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपना खुद का ब्रांडेड ई कॉमर्स बिजनेस अमेजॉन यूएसए में लॉन्च कर सकते हो। उसके साथ साथ हम एक डिटेल्ड प्लान समझने वाले हैं पूरे मैथ्स के साथ अबाउट हाउ कैन यू टेक योर बिजनेस फ्रॉम 0 to 1 crore इन जस्ट 12 months ऑफ गोइंग लाइव। ये वीडियो एक बहुत बड़े 2 घंटे के पॉडकास्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद फुल लेंथ में भी देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर दैट यू डू not miss a single minute of this video। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये Amazon FBA है क्या? अगर आप YouTube पे जाओगे अभी तो और आप सर्च करोगे हाउ टू स्टार्ट Amazon FBA तो आपको वीडियोस दिखेंगे बहुत सारे, राइट। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि बेसिकली Amazon FBA कोई बिजनेस मॉडल है नहीं, बट ये लोगों को समझ में नहीं आता बिकॉज लोग तेजी में लगे रहते हैं, यार अभी लॉन्च करना है। बेसिकली Amazon FBA इज अ सर्विस जो एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड मैं यूटिलाइज करता हूँ टू डेलीगेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क टू Amazon। इसमें ये हो जाएगा कि मेरे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बिजनेस को लॉन्च करने के लिए मुझे उस पर फोकस करना है। बाकी लॉजिस्टिक्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें Amazon की टीम आपके बिहाफ पे कर रही है और वो आपके बदले उसके एक्सचेंज में एक छोटी सी फीस लेगी जिसको हम कहते हैं FBA फीस, जिसमें स्टोरेज भी कवर होता है, कस्टमर सपोर्ट भी कवर होता है, लॉजिस्टिक्स भी कवर होता है। मतलब Amazon के वेयरहाउस से कस्टमर के डोर तक जो डिलीवरी करनी है, ये सारी एक्सपेंसेस उसमें कवर होने वाली। प्रोडक्ट भी आपको Amazon के वेयरहाउस में बल्क में भेज देना है एक बार में। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अपना प्रोडक्ट चाइना में बनवाया या इंडिया में बनवाया, कहीं से भी बनवाओ, एक एस्टिमेट लगाया आपने कि यार इतने पीसेस से मैं लॉन्च करूंगा, ये मेरा बजट है, राइट। मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि यार इतना ही बजट मेरे पास, इससे लॉन्च हो जाएगा। आपको डेटा देखना पड़ेगा, डेटा देख के पता चलेगा कि यार इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितने पीसेस चाहिए। आप वो इन्वेंट्री पूरी मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करने के बाद आप इस इन्वेंट्री को पूरा का पूरा Amazon के वेयरहाउस में सेंड करोगे यूजिंग अ शिपिंग कंपनी, जिसको इस दुनिया में हम कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। तो एक बार जब Amazon में आपका माल पहुंच जाता है, दैट इज व्हेन योर लिस्टिंग इज डिस्कवरेबल ऑन Amazon। लोग उसे देख सकते हैं, सर्च कोई करेगा Amazon पे तो उसको दिखेगा वो लिस्टिंग, एंड देन उसको फिर कस्टमर्स बाय कर पाएंगे। वहां से फिर आपकी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हो। थोड़ा सा एक वॉक थ्रू करो कि किस तरीके से FBA काम करता है। इसमें मैं पूरा स्टार्टिंग से एक ब्रीफ दे देता हूँ कि FBA काम कैसे करता है। सबसे पहले समझ लो आपकी जर्नी शुरू होगी प्रोडक्ट रिसर्च पे। 100 दिन बाद आप क्या बेचोगे आपको पता नहीं है। और जो हमारा प्रोसेस होता है डीफो कॉमर्स में, जो मैं भी करता हूँ, हमारा प्रोसेस होता है डेटा ड्रिवन का। मतलब आपके माइंड में समझ लो कुछ प्रोडक्ट आइडिया है, राइट। हो सकता है वो बेबी प्रोडक्ट आइडिया, आप नए नए पेरेंट बन गए, राइट। हो सकता है आपके पास कोई सप्लायर का कनेक्शन था तो आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करता हूँ, वो सस्ते में बेचने वाला है। ये अप्रोच हम जो कहते हैं सबको काफ़ी गलत होता है। इसमें आप शुरू में ही बायस ऐड कर रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है। तो पूरी जर्नी शुरू होगी प्रोडक्ट रिसर्च से। एम्प्टी स्लेट है आपका, आपको आज पता नहीं रहना चाहिए आप क्या बेचने वाले हो। अगर आपके पास माइंड में आइडिया, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा डेटा से, तो आप रिसर्च करना शुरू करोगे। एक बार आप प्रोडक्ट ढूंढो, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपने समझ लो उसे लॉक कर दिया। अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। आपने प्रोडक्ट लॉक कर लिया। इस चीज को भी करने के लिए आपको कम से कम 30 से 50 दिन लगेंगे। ये 2-4 दिन का एक्सरसाइज नहीं है, बिकॉज काफी रिसर्च करनी है, काफी डेटा देखना है। कोई शॉर्टकट तरीके से हम प्रोडक्ट फाइनल नहीं करेंगे और जल्दी में हम नहीं लॉन्च करना चाहते। इसके बाद आपको बेसिकली सबसे पहले सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। सप्लायर वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करेगा। एग्जांपल लेता हूँ मैं, किड्स कैमरा आपने पिक किया, यार मुझे किड्स कैमरा लॉन्च कर रहा है, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्पेस है। बट आपने रिसर्च किया मार्केट में, और रिसर्च करने के बाद आपको दिख रहा है यार किड्स कैमरा मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट कोई भी कैमरा जंगल थीम या स्पेस थीम वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आपने बेसिकली ये गैप डिस्कवर किया। आपको पता है कि यार किड्स को ये वाले थीम्स अच्छे लगते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में हो सकता है ऐसे थीम्स अवेलेबल हो, कैमरा में अवेलेबल नहीं। तो आपने सप्लायर के साथ डिस्कशन की, इस प्रोडक्ट को फिर कस्टम तरीके से मैन्युफैक्चर कराया। अब ये भी मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक कस्टम प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दोगे, उसको बनने में फिर 30-50 दिन लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एडवांस देना रहता है। मैन्युफैक्चरिंग जब आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद फैक्ट्री आपको बता देगा कि यार आपका माल रेडी है,
आप इसे ले सकते हो। तभी आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपको पहले इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्शन फैक्ट्री नहीं करेगी, वो अपना क्वालिटी कंट्रोल करने वाले, बट आप एज अ बिजनेस एक इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करोगे। वो इंस्पेक्शन कंपनी फैक्ट्री जाएगी आपके बिहाफ पे और आप उनको बता दोगे यार ये प्रोडक्ट है, ये स्पेक्स है, आपको ये जाके टेस्ट करना है। और उनका खुद का भी सिस्टम या खुद का भी एसओपी होता है, तो वो जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का एक सैंपल सेट, मतलब 1000 पीस है तो वो 200 पीस टेस्ट करेंगे, राइट, रैंडमली। उनका खुद प्रोटोकॉल होता है, उसमें वो पिक्चर्स भी लेंगे, मेजरमेंट्स भी लेंगे, वेट भी लेंगे, ये सब करेंगे। बेसिकली वो पूरा एक रिपोर्ट बना के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 1-2 दिन में सेंड करते हैं। फिर आप वो पीडीएफ देखोगे, उसके बेसिस पे फिर आप अपना बैलेंस पेमेंट क्लियर करोगे। अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो आप फैक्ट्री के साथ डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कराओगे। और ये पूरा प्रोसेस बहुत सेफली होता है। इसमें जो आपने पैसा पे किया, एडवांस हो या फुल पेमेंट हो, सब कुछ इंश्योर्ड होता है थ्रू अलीबाबा। पेमेंट क्लियर करने के बाद फिर आपको एक शिपिंग कंपनी को हायर करना है, जो अमेजॉन के शिपमेंट समझ लो हर हफ्ते कर रहे हैं। तो उनको आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू एजुकेट देम। आपको बस बताने कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सप्लायर है, ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। वो कनेक्ट करेंगे उनसे, वो पिकअप करेंगे प्रोडक्ट्स, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री टिल अमेजॉन वेयर हाउस। आपका जब इन्वेंट्री अमेजॉन पहुंच जाता है, वहां से फिर अमेजॉन की टीम का काम शुरू होने वाला है। वो हर कार्टन खोलेंगे, उसमें से 10-10 पीस निकालेंगे, हर पीस पे एक बारकोड होने वाला है। वो बारकोड को स्कैन करेंगे और अपने वेयर हाउस के रैक्स पर उसको रख देंगे। जब वो अपने वेयर हाउस के रैक्स पर आपके प्रोडक्ट को रख देते हैं, वहां से फिर आपका प्रोडक्ट अमेजॉन पर लाइव हो जाता है। मतलब कस्टमर अगर लिखेंगे किड्स कैमरा और किड्स कैमरा जंगल थीम और आपने वो बनाया था और आपने टाइटल अगर अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट फिर कस्टमर्स को दिखने लगे। अब कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखेगा, वो ऑर्डर करेंगे। जैसे आपके पास ऑर्डर आता है, आपके अकाउंट में ऑर्डर दिखने लग गया, समझ लो आपके पास एक ऑर्डर आया, राइट, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद पूरा काम अमेजॉन की टीम करने वाली है। वो आपके प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में जाकर ढूंढेंगे। अगर किसी कस्टमर ने 2 पीस ऑर्डर किए हैं, वो 2 पीस अपने रैक से उठाएंगे और उससे फिर अमेजॉन की ब्रांडेड जो बॉक्स आपने ऑर्डर किया होगा, तो आपको अमेजॉन का बॉक्स या पाउच आता है, राइट, उसमें वो डालेंगे और वहाँ से फिर शिपिंग के लिए उसको रेडी करेंगे। शिपमेंट भी जो होने वाली है अमेजॉन के वेयर हाउस से कस्टमर के डोर स्टेप तक, ये भी अमेजॉन कर रहा है। इफ़ देर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम अगर होती है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी उस प्रोडक्ट की, राइट, हो सकता है कुछ ब्रेक हो गया हो सकता है 1000 में से आपके 4 पीस खराब थे, उसमें से एक खराब पीस किसी कस्टमर को पहुंच गया, राइट, तो उस सिनारियो पे जो रिटर्न का पूरा सिस्टम है, कस्टमर कॉन्टैक्ट अमेजॉन को करेगा। आपको कोई ईमेल नहीं आएगा, आपको कोई कस्टमर सपोर्ट के लिए बंदा भी नहीं बिठाना है। इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी हैंड्स ऑफ है। FBA मॉडल को डिटेल में समझने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 100 पेज गाइड के बारे में। ये 100 पेज की गाइड मैंने और मेरी टीम ने बहुत सारे रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद बनाई है। पहले 1000 मेंबर्स के लिए ये गाइड एकदम फ्री होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दिस गाइड राइट नाउ बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मेक श्योर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार अमेजॉन ही सब कर रहा है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, सो दैट यू आर क्लियर कि यार हमें कौन से स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से स्टेप्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च सबसे पहली चीज़ है, वो आपको करना है, राइट। इसके बाद मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है, लॉक करना है, सेलेक्ट करना है, सैंपल ऑर्डर करने हैं, 10 लोगों से आप बात करोगे, एक को फाइनलाइज करोगे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। थर्ड, शिपिंग कंपनी। शिपिंग जो चाइना से US करानी है या चाइना से कनाडा या UK, जहाँ पे भी आप बेचने वाले हो, वो शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ये सारी स्टेप्स पे हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक बार आपका प्रोडक्ट जब अमेजॉन US पहुंच गया, आपका मेन गोल एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ब्रांड ओनर, इज टू गेट गुड एट मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑन अमेजॉन एंड ऑफ अमेजॉन, जिससे आपका धीरे धीरे ब्रांड का रीच बढ़ने लग जाए। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, ये आपको करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने कुछ स्टेजेस बताई थी, उसको तोड़ते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का था, तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो तो होगी। इंस्पेक्शन कंपनी कितना लेती है? इंस्पेक्शन कंपनी का आज की डेट में, मैंने अभी 20-25 बार इंस्पेक्शन कराया है पिछले 3 साल के अंदर। आज की डेट में इंस्पेक्शन कंपनी का $118 का एक्सपेंस आता है एक दिन के लिए। और अगर आपका 1000, 2000, 3000 पीस का भी इन्वेंट्री है, तो एक ही दिन चाहिए आपको, मतलब 10,000 रुपए के भी नीचे है। शिपिंग की बात करके चले तो शिपिंग का क्या रेट चलता है चाइना से US का? सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बिकॉज लोगों को पर केजी रेट समझता है, बट जनरली शिपिंग में CBM या वॉल्यूम के हिसाब से शिपिंग होता है। आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है, 700 से 800 में फ्लक्चुएट करेगा एयर शिपमेंट पर केजी, राइट। और ये सिमिलर, अभी इंडिया और चाइना आज की डेट में सिमिलर रेंज पे चल रहा है, ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला। ओशन की अगर आप बात करोगे, वो आ जाता है 140 से 220 के अराउंड पर केजी। ठीक है। और ऊपर का जो खर्चा है, जैसे पैकेजिंग जो भी अमेजॉन को देनी है, अमेजॉन की जो FBA फीस लगने वाली है, उसमें आपका स्टोरेज इंक्लूडेड है, अमेजॉन टू कस्टमर डिलीवरी इंक्लूडेड है, प्रोडक्ट हैंडलिंग इंक्लूडेड है। तो उसमें वो जो पैकिंग कर रहे हैं, वो सब उसमें एक ही फीस में इंक्लूडेड है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर मुझे इंडिया से बैठे हुए 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ?
इंडिया से बैठे हुए 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हम एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये आप कैसे कर पाओगे। अगर आप अमेजोन पे बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऑन एन एवरेज जो अमेजोन का डेटा भी है, राइट, अमेजोन का जो डेटा है वहाँ पे बेसिकली हमें ये दिखता है कि ऑन एन एवरेज हर सेलर हु इज सेलिंग ऑन अमेजोन कैन इजीली मेक अबाउट 1 CR इन रेवेन्यू इन 12 मंथ्स। 1 CR इंडिया में बड़ा नंबर लगता है हमें कि यार 1 करोड़ की बात हो रही है, राइट, बट US डॉलर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली $1,25,000, राइट। ये नंबर याद रखना है। अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करे और हमको पहले 12 महीने के अंदर 1 CR का रेवेन्यू लाना है, 12 महीने के अंदर, हम एक साल सेम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, 12 महीने फ्रॉम लॉन्च डेट, तो आप वो कैसे करोगे? उसके लिए हम कुछ बेसिक अजम्पशंस लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट पिक करना पड़ेगा जो पूरे साल बिकना है। पूरे साल बिकना है, वो कैसे पता चलेगा यार? आपको डेटा देखना सीखना पड़ेगा, राइट। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप अमेजोन में डेटा स्टडी करोगे, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। देखो, कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट है जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है, अप्रॉक्सीमेट अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो कॉमन सेंस लगाना बहुत ज़रूरी है कि यार ये प्रोडक्ट पूरे साल बिक सकता है कि नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, डॉग ब्लैंकेट। अब डॉग ब्लैंकेट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई ये तो विंटर सीजन में ज़्यादा बिकेगा, समर में नहीं बिकने वाला, राइट। तो समर में क्योंकि ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो आपको पता है कि कॉमन सेंस यार नहीं होगा। अब जब आप डेटा देखोगे इसका, आपको दिख जाएगा कि यार ट्रेंड भी ऊपर नीचे हो रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो दिन में कम से कम 10 पीस बिके। 10 पीस, देखो आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, समझ लो आपने एक ठेला भी लगा दिया, राइट, या फिर रिटेल आउटलेट खोल दिया, या फिर ग्रोसरी स्टोर खोल दिया, तो आपका बेसिक एक्सपेक्टेशन रहेगा भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया तो दिन में 10 ट्रांजैक्शन तो होने चाहिए, 10 कस्टमर तो आने चाहिए। अगर दिन में 10 कस्टमर भी नहीं आ रहे, तो या तो आपने प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट किया है, या तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है और सबको पता भी चल चुका है कि बहुत क्वालिटी बहुत ख़राब है, या तो आपने लोकेशन गलत सेलेक्ट कर रही है कि मतलब सही गलत जगह बेच रहे हो। बहुत ही आसान है ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो हर दिन 10-12 पीस मिनिमम बिकना चाहिए। तो ये अपना एक अजम्पशन रहने वाला है। बाकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन मैथ्स के लिए हम एक अजम्पशन लेंगे कि हर मंथ में 30 दिन होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर, और ऑन एन एवरेज जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बेचने की कोशिश करेंगे मार्केट में, वो कम से कम $25 पे बिकना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज उससे या उसके ऊपर। इसका लॉजिक क्या है, शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि यार $10 का प्रॉफिट हमें चाहिए पर यूनिट। अगर आप $20 के भी नीचे वाला प्रोडक्ट बेचते हो तो $10 का प्रॉफिट कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं हमारे, जिस अजम्पशंस के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंथ है, टोटल मंथली वॉल्यूम है, टोटल मंथली रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंस, एक रफ एक्सपेंस है और नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सारे मंथ्स को प्लॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हॉलीडे सीजन। हॉलीडे सीजन बेसिकली यूएस में कल्चरल चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि अभी हुआ है अब नहीं होगा, राइट। ये पिछले 25 साल से हो रहा है अमेजोन के लाइफ में, आगे भी होते रहेगा। तो हॉलीडे सीजन बेसिकली क्या होता है कि उस टाइम में मैक्सिमम वहाँ पे छुट्टियाँ होती है, मैक्सिमम गिफ्टिंग होता है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और हैवी डिस्काउंटिंग होती है इस पीरियड के अंदर। तो पीपल एक्सपेक्ट कि यार इस टाइम में मुझे थोड़ी बेटर डील मिलेगी। सो जो हॉलीडे सीजन होता है वहाँ पे एज अ बिजनेस ऑन अमेजोन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो भी एवरेज सेल्स हो रहा है पूरे साल, उसमें मिनिमम डबल हो जाएगा। मतलब अगर आप 300 पीस बेचते थे ऑन एवरेज, तो कम से कम 600 पीस छोटी बात है वहाँ पे कि 2x हो गया बिजनेस, राइट। एंड इट कैन गो अप टू 20x। समझ लो आप एक बहुत ही गिफ्टेबल प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे PS5 पकड़ लो, आप नहीं बेच सकते हो, बट PS5 अगर बिक रहा है तो वो 20x टाइम्स भी ज़्यादा जंप कर सकता है, बिकॉज लोगों को चाहिए यार डिस्काउंट में खरीदना है, गिफ्ट देना है, दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट, बजट है उनके पास, एटसेट्रा, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिक असम्पशन लेंगे, हम 20x का जंप नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे बेसिकली 2x, 3x और 5x का जंप लगाएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा बिजनेस 5 टाइम्स तक जाएगा, वो भी दिसंबर में, बाकी मंथ में अक्टूबर में 2x और नवंबर में 3x। सिंपल सा लॉजिक है, दिन में 10 पीस का एवरेज है हमारा, राइट, और मंथ में 30 दिन है, तो हर मंथ कितने पीस बिके? अप्रॉक्सीमेटली 300, राइट। अक्टूबर में इस एवरेज का डबल हो जाएगा, राइट। तो अक्टूबर में हो गया 600, नवंबर में इंटू 3 हो जाएगा, तो 300 इंटू 3 इज 900 एंड 300 इंटू 5 विल बी 1500। तो पूरे साल में अप्रॉक्सीमेटली आपने 5700 पीसेस बेचे। रेवेन्यू आपका कितना निकलेगा? हमने डिसाइड किया कि यार $25 का मिनिमम सेलिंग एवरेज प्राइस होना चाहिए। कभी आप 22 में बेच रहे हो, कभी आप 23 में बेच रहे हो, कभी आप 25 और 26 में भी बेच रहे हो, तो आपका एवरेज 25 के अराउंड है, राइट। तो 25 इंटू 300 जब आप करोगे तो आपका 7500 का रेवेन्यू आ जाएगा। तो पूरे साल का हमारा रेवेन्यू कितना हो गया? $1,42,500। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको अमेजोन के डैशबोर्ड में ये अमाउंट का टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। इसको आप INR में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिख रहा होगा यार ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 18 लाख के अराउंड है। मैंने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का रेवेन्यू आप पहले 12 महीने में बना सकते हो।
तो वो नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली $1,25,000 ये उसके ऊपर आ रहा है विद अ वेरी बेसिक बिगिनर फ्रेंडली गोल है। ये बिगिनर फ्रेंडली वाला हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं आज। तो $10 अगर 1 यूनिट पे प्रॉफिट है तो 300 पे कितना होगा, 3000। एक्सपेंसेस की अगर आप बात करोगे तो क्योंकि आपका ब्रांड नया है, क्योंकि आपका बिजनेस नया है, तो पहले 2-4 महीने तो आपको काफ़ी हैवीली एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। सो यू विल गो हार्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई 40% तक मेरा जो मार्जिन है, क्योंकि अमेजोन आपसे सब्ट्रैक्ट करके पे आउट करने वाला है, राइट। तो 40% तक जो आपका मार्जिन है वो अमेजोन लेगा। तो 40% के हिसाब से अगर मैथ लगाएंगे तो हो जाता है आपका 3000 का 40% हो गया 1200। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सपेंसेस यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आपका देखोगे तो एक्सपेंस आपको दिखेगा टोटल आ गया $22,800, मतलब ऑलमोस्ट 18 लाख। आपको INR फिगर मैंने नीचे डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगी, 3000 माइनस 1200, अगर आप वो देखोगे तो हो जाएगा अपना 1800। पूरे साल का अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लॉट करोगे तो ये हो गया ऑलमोस्ट $34,200, राइट। अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो 2 पैरामीटर है यहाँ पे, एक जो लेफ्ट साइड में वो है रेवेन्यू और दूसरा पैरामीटर है प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 24% नेट प्रॉफिट हुआ है। ये नहीं है कि ये इतना ही बन सकता है। जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो 38% पहले साल में आया था, तो हायर हो सकता है। बट हमने यहाँ पे एक रियलिस्टिक बिगिनर फ्रेंडली गोल बनाया कि यार आप एक्सट्रीम नहीं जा रहे हो, आप दिन में 10 का एवरेज लेके पूरे साल में 5500 पीसेस बेच रहे हो, तो आप यहाँ टच कर सकते। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक रोड मैप टू गेट अ 1 CR गोल इन द फर्स्ट 12 months ऑफ दिस। ऑलराइट, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और आपको समझ गया है कि आप अपने बिजनेस को 0 to 1 करोड़ एक साल के अंदर कैसे ले जा सकते हो। अब अगर आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में और डिटेल में जानना है तो वॉच दिस क्रैश कोर्स राइट नाउ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू टेक दिस बिजनेस टू द मार्केट इन द नेक्स्ट 5 months।